हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इसमें जैसा कि आपको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एसएससी जेई में आपका जो है कि टोटल जो है कि आपका 200 मार्क्स जो है कि आपको पूछा जाता है। 200 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, जो कि आपको 2 घंटे में जो है कि आपको बनाना है, अटेम्प्ट लेना है। और इससे पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट का भी बात कर चुके थे। इसमें आपका 3 सेक्शन है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं। 3 सेक्शन है आपका, जो कि आपका जनरल स्टडी है और जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और आपका जो है कि आपका रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है। और तीसरा जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका टेक्निकल सेक्शन, जिसमें आपको जो है कि जीएस जो है कि आपका 50 क्वेश्चंस, और रीजनिंग जो है कि 50 क्वेश्चंस, और टेक्निकल जो है कि आपका 100 क्वेश्चन। तो हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके थे कि रीजनिंग सेक्शन में हम लोग किस तरह से हम लोग 50 में 50 हम लोग ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी जो है कि इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन इसमें जो है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अगर टाइम दे देंगे तो फिर बन ही जाएगा, लेकिन आपको कम समय में जो है कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है कि मैक्सिमम मार्क्स लाना। तो अगर हम लोग जीएस, आज हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में। इसमें भी आपका जो है कि 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इसमें भी आपको जो है कि टाइम मैनेजमेंट करना है। 2 ही घंटा में आपको इसको भी अटेम्प्ट लेना है। तो करना क्या होगा, इससे इसके लिए आपको जो है कि जीएस सेक्शन जो है कि आपको ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अभी आपके पास कम समय है, जैसा कि आपको 5 जून से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ें कि सो दैट हम लोग इजी वे में हम लोग कर सकें। तो जिससे कि मेरे पास अभी जो है कि क्वेश्चन पड़ा हुआ है प्रीवियस, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, और मैंने बहुत बहुत साल का एनालिसिस किया है। तो इसमें जो अगर हम लोग बात करें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का अगर हम लोग बात करें, तो हिस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री हो गया। दूसरा आपका हो गया ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया। तीसरा हो गया आपका इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें चौथा, पॉलिटी। और इसके अलावे जो है कि आपका जो है कि करंट अफेयर, एक जो है कि आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट में आपको जो है कि करंट अफेयर में इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स को ज़्यादा जो है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे होने वाला है। और इसमें जो है कि आपका स्पोर्ट्स में भी आपको जो अवार्ड दिए जाते हैं वो जो है कि आपको देखना है। और टेनिस और में आपको कौन सा इवेंट कहाँ पे होने वाला है, ये सब आपको देखना है। बैडमिंटन में आपको कौन सा इवेंट कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, और कौन अवार्ड जीता, ठीक है। तो ये आपको दोनों जो है कि आपको देखना है। करंट में जो है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है स्पोर्ट्स में। और अभी आप क्रिकेट भी जो है कि आपको देख लेना है। और आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जितना 1 ईयर जो है कि आपको एटलीस्ट देख लेना है, 1 ईयर इम्पॉर्टेंट। और अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री का, हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस जो है कि आपको पहली बार जो है कि गठन कब हुआ, ठीक है। तो ये आपको जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांग्रेस दल को वस्तुतः जन साधारण का राजनीतिक दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था, है ना। इस तरह का जो है कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभवतः संख्या क्या है। तो ये आपका पॉलिटी से है। तो पॉलिटी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको अगर हम लोग बात करें कि हिस्ट्री में कितना पूछा जाता है, हिस्ट्री में आपको जो है कि 12 से 14 नंबर का जो है कि आपको
मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट कम मिलेगा इसके कंपेरिजन में। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग 5-6 अगर हम लोग बात कर दें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आपको जो है कि 7 से 9 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पे मिलेगा। और पॉलिटी भी आपको जो है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से 10, 20, 30 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ से मिलेगा। और करंट अफेयर जो है कि आपको यहाँ से करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड और करंट न्यूज़ से रिलेटेड जो है कि आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें जो है कि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग वेटेज का बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी जो है कि आपको काफ़ी वेटेज मिलेगा। और कुछ जो है कि आपको इसमें स्टैटिक जीके टाइप से जो है भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें बुक नेम और ऑथर नेम जो है कि आपको काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप का क्या है। तो ये जो है कि छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है कि साइंस भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। साइंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा आपको 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन में, तो इस तरह से आपको हम लोग वेटेज का हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो है कि आपका निम्न में किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको जो है कि पूछा जाता है, आपको बॉटनी से रिलेटेड है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपको जो है कि लुसेंट सफिशिएंट है। इसमें आपका एक पुस्तक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, साहित्य से रिलेटेड है, जो कि आपको आंसर देना है। देन आपका यहाँ पे पूछा हुआ है जेट विमान जो है कि कौन सा लेयर में होता है, ठीक है। आपको जो है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको जो है कि क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर इकोनॉमिक्स आपका वीक भी है तो इकोनॉमिक्स आप जो है कि 4-5 क्वेश्चन और के लिए आप इसको थोड़ा सा लिटिल बिट इसको हम लोग कम मेहनत में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या करना है, एक्यूरेसी को आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। एसएससी में आपको 50 क्वेश्चन में जो है कि आपको जो आता है उसी को टिक आउट करना है, जो नहीं आता है उसको जो है कि नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग के चलते अगर आप 30 क्वेश्चन सही बनाए हैं और 20 क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव कर दिए, तो फिर आपको ये जो 30 क्वेश्चन जो आता था वो आपको जो है कि यहाँ पे 20 जो है कि आपका 1/3 जो है कि आपका यहाँ पे इसका 1/3 जो है कि आपका ये डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसलिए आपको इसमें खासकर जनरल अवेयरनेस में आपको जो है कि एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। आप 15 नंबर ही लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक्यूरेसी आपका 100% और 90% होना चाहिए। आप 16 नंबर ही लाइए, 20 नंबर ही लाइए, लेकिन जो है कि आप इसमें एक्यूरेसी रखिए। पता चला हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी बना लेंगे और 30 क्वेश्चन भी बना लेंगे और 20 क्वेश्चन जो है कि गलत कर दिए, तो फिर आपका ये जो है कि ये नेगेटिव मार्क्स में आपका जो है कि लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको टाइम जो है कि आपको टाइम जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देना है। 15 मिनट ही देना है आपको, ठीक है। और कोशिश करें जो आता है उसको टिक मारें और उसको आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका ऑनलाइन सिस्टम पे है, आपको बबल तो करना है नहीं, आपको जो है कि देखना है, टिक मारना है, फिर आगे बढ़ना है। जो नहीं आता है नहीं आता है। इससे ज़्यादा मेहनत अगर हम रीजनिंग सेक्शन में कर दें, टेक्निकल में टाइम दे दें, तो वो आपको ज़्यादा स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो आपको जो है कि 200 में जो है कि आपको इस टोटल 200 मार्क्स में आपको जो है कि आपको 140 टू 50 आपको जो है कि अभी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, तो आपको जो है कि 130 125 इस रेंज में आपको जो है कि रहना है, तभी आपका
जनरल के लिए जो है कि आपका सेफ है। और इसमें क्या है कि जितना हम स्कोर करेंगे वो तो मेरा एडिशनल मार्क्स है ना, मेंस में पीटी पीटी प्लस मेंस मिल के जो है कि आपका स्कोर होता है, रिजल्ट बनता है। तो आपको अगर हम लोग इसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ना, वो आपको मेंस में एडिशनल मार्क्स मिल के दोनों को कंबाइंडली आपको जो है कि रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर हम लोग जैसा कि हम लोग एक्सप्लेन किए अभी हम लोग, तो हम लोग फिर से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें कि किसका वेटेज है, तो आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी, देन आपको जो है कि करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। और यहाँ पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, देन साइंस, साइंस भी आपको जो है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है कि मिलेगा। ठीक है, तो कंबाइंडली आपको इसमें पढ़ना है थ्रू आउट। तो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए आपको जो है कि लुसेंट का बुक ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जो है कि लुसेंट पढ़ने से क्या होगा, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, देन आपका स्टैटिक जीके, एस्थेटिक जीके, और वहाँ पे आपको जो है कि 1 ईयर का जो है कि आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड और इवेंट्स रिलेटेड लास्ट में आपको जो है कि वो मिल जाएगा। फिर आपको इकोनॉमिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपको मिलेगा। तो लुसेंट का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप 1 ईयर का कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं, जो मार्केट में अभी जो भी आपको लगे कि ये अच्छा है। ठीक है, नहीं तो फिर आप प्रतियोगिता दर्पण जो स्टैंडर्ड बुक है प्रतियोगिता दर्पण, उसको फॉलो कीजिए आप। और अगर आप प्रतियोगिता दर्पण जो पीडी जो मंथली वाइज आता है, तो आपको मंथ बाय मंथ अगर आप परचेज कर रहे हैं, रियल में अगर आप एस्पेरेंट्स हैं एसएससी जेई के या कम्पिटेटिव के, तो आपको मंथ बाय मंथ वो पढ़िए डिटेल वे में, जो आपको दिया हुआ रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, जो एवरी मंथ आता है वो लीजिए, या फिर ईयर वाइज वो हाफ ईयरली आता है वो परचेज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो हम लोग टेक्निकल का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट में हम लोग मैकेनिकल से रिलेटेड कौन सा जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ जो है कि आपको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के लिए हम लोग जो है कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर